हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश के नटराज चौक के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक मौत बनकर सड़क पर दौड़ा है, जिसने सड़क किनारे आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि घटना में 3 लोग घायल हो गए, जबकि यूकेजी के पूर्व केंद्रीय मंत्री त्रिवेंद्र पवार सहित 2 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। मृतकों के शव भी सड़क से उठाकर मोर्चरी भेजे गए हैं। धर्मेंद्र कुमार की मौत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। तो ऋषिकेश से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रक ने वाहन खड़े हुए थे सड़क पर, उन वाहनों को रौंद दिया। आपको बता दें कि खड़े वाहनों में ट्रक ने टक्कर मारी है, जिससे 2 लोगों को रौंद भी दिया। साथ ही साथ में तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप एक्सीडेंट की भयानक तस्वीर से आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति जो थी वो कितनी गंभीर बनी थी। आपको बता दें कि जो लोग इसमें घायल हुए उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, और इसी के साथ साथ पुलिस अब पूरे मामले में जुट गई है। वही तस्वीरें आपको लगातार ऋषिकेश से दिखा रहे हैं, जहां पर एक ट्रक ने सड़क पर खड़े आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों में टक्कर मार दी। आपको बता दें कि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर मुनि किरैती थाना क्षेत्र के तपोवन क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया गया। पुलिस ने करीब 450 परिवारों और होटलों की चेकिंग की। इस दौरान 68 किराएदारों से 6,80,000 का चालान वसूला। कर्मचारी बिना सत्यापन के रहते और काम करते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना, मकान मालिकों और होटल संचालकों को किराएदारों और कर्मचारियों का सत्यापन नहीं कराने पर फटकार भी लगाई गई। जल्द से जल्द सत्यापन नहीं कराने पर उनको कड़ी कानून की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष एवं संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पवार के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दें। शोक संतप्त परिजनों समर्थकों को यह असीम कष्ट सहन करने का भी भगवान शक्ति प्रदान करें। तो सीएम धामी ने ट्वीट कर त्रिवेंद्र सिंह पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह पवार जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें कि उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर उनको और उनके परिवार को ये बुरा जो समय है इसको झेलने की शक्ति प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना की, और इसके साथ ही साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना जो है वो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट के द्वारा की गई। केदारनाथ उपचुनाव में सभी सियासी दल जीत हासिल करने का दावा कर रहे थे। हालांकि नतीजों के बाद अब कांग्रेस पार्टी में मायूसी छाई हुई है। केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये हार कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है, और उन सवालों की हार है जो केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। देखिए, मैं नतीजों से चिंताग्रस्त हूं, क्योंकि ये नतीजे ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है, और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के, आम लोगों के सवाल थे। और सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे, और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा।
दीपम सेठ उत्तराखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। शासन की ओर से नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया गया है। दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो दीपम सेठ डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि शासन ने आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 1995 बैच के वो अधिकारी हैं और अब उनको एक नया पदभार संभालने के लिए दिया गया है। इसके साथ ही साथ तमाम जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर आ गई हैं और उनसे ये आश्वासन लिया गया है कि जो भी कुछ करेंगे प्रदेश की भलाई के लिए वो बहुत ही बेहतरी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि दीपम सेठ जो है वो अब नए डीजीपी नियुक्त कर दिए गए हैं और शासन ने ये आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही साथ तमाम निर्देश भी उनको दिए गए हैं। 1995 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अब उनके कंधे पर एक नई जिम्मेदारी जो है वो शासन के द्वारा सौंपी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उत्तराखंड दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश कहीं भी चले जाएं, वो अपनी संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान और अपनत्व की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं। इसके साथ ही साथ सीएम धामी ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने और प्रस्तुति करने का मौका देती है। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों में राज्य के बेहतरीन उत्पादों को लाया गया है। तो प्रगति मैदान में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। आपको बता दें कि उत्तराखंड दिवस समारोह का शुभारंभ यहां पर किया गया था और सीएम धामी ने स्टॉलों का अवलोकन भी किया। वहीं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फीता काटते हुए आपको सीएम धामी नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ तमाम स्टॉल जो वहां पर लगाए गए थे उनको भी देखते हुए और बातचीत करते हुए यहां पर सीएम धामी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां पर तमाम तरीके के प्रस्तुतियां भी दी गई और इसके साथ ही साथ सीएम धामी को कुछ जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा भाई, उनके साथ तस्वीरें भी सीएम धामी ने ली। इसके साथ ही साथ बच्चों के साथ भी तस्वीरें सीएम धामी के साथ दिखाई दी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम धामी ने स्टॉलों का अवलोकन तो किया ही था, प्रगति मैदान वो पहुंचे हुए थे और उसके बाद उन्होंने फीता काटकर इसका शुभारंभ भी किया था और इसके बाद एक एक स्टॉल पर सीएम धामी गए और सभी स्टॉलों पर जो चीजें मौजूद थी उन्हें देखा और परखा और जाना। देहरादून के विश्वविद्यालय यूपीईएस में 22वां दीक्षांत समारोह शुरू हो गया है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रयागराज हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे मुनीर और उत्तराखंड के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल भी दिए गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभी छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। संविधान बन रहा था तब भी इस दिशा में चर्चा हुई थी, अभी का तो विषय है नहीं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में पहले से ही लागू है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब उत्तराखंड को बधाई देता हूं कि इन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये सिविल लॉ है जी। कुछ लोगों को ऐसे भ्रम में फैला दिया जैसे कि भाई ये कोई पर्टिकुलर आदमी फेरे करते हैं तो शायद सभी को फेरे लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है जी सिस्टम। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को धनबल की जीत करार दिया है। डॉक्टर कपरवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया है, इसी कारण बीजेपी की जीत हुई है।
केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जो जीत हुई है उसको अभी तक कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान जो हैं वो केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आने लगे हैं और तमाम बयानों में ये कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जो केदारनाथ उपचुनाव हुए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी की गई है और धोखाधड़ी के बल पर बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसे आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगाए गए हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि हर दिन एक नया आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से यहां पर सुनने को मिलता है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जीती है जिन कारणों से, ठीक उनके विपरीत कारणों से उत्तराखंड के अंतर वहां पर चुनाव है। कारण नंबर 1 कि भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया जो ब्लैक मनी उस क्षेत्र में लगाए, क्योंकि बीजेपी 2 चुनाव पहले उपचुनाव हार चुकी थी और ये अंतिम खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं।
और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के लिए यह उपचुनाव नाक का सवाल बन गया था। उपचुनाव के लिए बिछाई गई बिसात पर संगठन से लेकर सरकार के स्तर पर चाल चलकर भाजपा ने विपक्ष की मजबूत घेराबंदी को ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर गठित प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति ने उपचुनाव की पूरी रणनीति तैयार की थी और उसे अंजाम भी दिया। यह अलग बात है कि प्रत्याशी के चयन को लेकर पार्टी और समन्वय समिति में उभरी रार अंदर खाने सुलगती रही और खींचतान पर विराम नहीं लग सका। उपचुनाव में मिली हार से पर्वतीय क्षेत्रों के मतदाताओं में पैठ मजबूत होने का संदेश देने की कांग्रेस की इच्छा अधूरी रह गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान क्वारब पर बने डेंजर जोन और कैची धाम के यातायात की समस्याओं पर चिंता जताई। हरीश रावत ने सरकार से काला ढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे अल्मोड़ा तक एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने की मांग की है। हरीश रावत ने खेरना से क्वारब तक का इलाका अत्यधिक जोखिम भरा बताया है और कहा है कि इस क्षेत्र में पहाड़ियां दरकने के कारण अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए, नहीं तो यहां की आर्थिक गतिविधियां और पर्यटन पर गहरा असर पड़ेगा। कैंची मंदिर को लेकर के जो जाम की स्थिति बनती है वो भी, और जो आप क्वारब और ये सारा जो बीच का इलाका है वहां से लेकर के खैरना से लेकर के, ये बहुत कच्ची लूज सॉइल है और ये वल्नरेबल बनी रहेगी, कई वर्षों तक बनी रहेगी जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जाता है। कैंची धाम को ध्यान में रखते हुए कोसी के किनारे किनारे काला ढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे किनारे अल्मोड़ा तक वैकल्पिक मार्ग जो है दूसरी तरफ बनाया जाना चाहिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। बीजेपी नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने इस जीत को मात्र शक्ति की जीत करार दिया है। राजेंद्र अंथवाल ने कहा है कि भाजपा ही मात्र शक्ति का सम्मान करने वाली पार्टी है, इसलिए महिलाओं का विश्वास आज ही उन्हीं के साथ है। केदार बाबा के आशीर्वाद की जीत है और जो महिला शक्ति हमें चाहे महाराष्ट्र हो चाहे
उत्तर प्रदेश हो चाहे केदारनाथ हो, जहाँ ये सबको पता लग गया है कि महिला का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना कराने में नाकाम मंत्री को बर्खास्त करने की मांग बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएम वीपीएन ने के पूर्व जो उपाध्यक्ष हैं रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल के नकारापन एवं ढींगा मस्ती के चलते विकास नगर क्षेत्रांगत अति संवेदनशील क्षेत्र आसन कंजर्वेशन रिजर्व में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर खनन क्रियाएं संचालित होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील क्षेत्र में खनन क्रियाएं बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उक्त आदेश की अनुपालना कराने में नाकाम हो चुके वन मंत्री को उनकी नाकामी के चलते बर्खास्त किया जाना चाहिए। अपने उक्त आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की खनन क्रियाएं यथा स्टोन क्रशर, खनन पट्टे एवं स्क्रीनिंग प्लांट के संचालन पर रोक लगाने के आदेश पारित किए थे, लेकिन अधिकारियों ने वन मंत्री की नाक के नीचे उन आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल जिस तरह से आसन कंजर्वेशन रिजर्व में वन संपदा लूट रही है और तमाम इस तरह की जो अनुज्ञाएं जारी की गई हैं, चाहे वो स्टोन क्रशर की हो, चाहे स्क्रीनिंग प्लांट हो, खनन पट्टे की बात हो, इस मामले को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के नए डीजीपी जो है दीपम सेठ नियुक्त किया गया है। आपको बड़ी खबर लगातार आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर दीपम सेठ जो है वो नए डीजीपी बन गए हैं उत्तराखंड के। तो आईपीएस दीपम सेठ उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं। गृह सचिव शैलेश बगौली ने यह आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि दीपम सेठ आईपीएस अधिकारी है। दीपम सेठ उत्तराखंड के अब से 13वें पुलिस महानिदेशक हैं। तो ये जो फैसला है शासन ने लिया है, आपको बता दें कि उत्तराखंड में नए डीजीपी को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। और आपको बता दें कि नए डीजीपी जो है वो दीपम सेठ, जो कि 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर लगातार आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी, जिनको अब 13वां पुलिस महानिदेशक जो है वो उत्तराखंड का बना दिया गया है। आपको बता दें कि नए पुलिस महानिदेशक के रूप में अब आईपीएस दीपम सेठ, जो कि 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वो काम करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि गृह सचिव शैलेश बगौली ने यह आदेश जारी किए हैं कि अब से 13वें जो पुलिस महानिदेशक हैं वो दीपम सेठ होंगे। तो बड़ी खबर लगातार आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर दीपम सेठ को नए डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर लगातार आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में नए डीजीपी को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। और आपको बता दें कि आईपीएस दीपम सेठ उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये फैसला जो लिया गया है, ये फैसला गृह सचिव शैलेश बगौली के द्वारा लिया गया है। शैलेश बगौली जो कि गृह सचिव है, उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। और साथ ही कहा गया है कि अब से जो 13वें पुलिस महानिदेशक होंगे वो दीपम सेठ होंगे। दीपम सेठ की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड में चर्चाएं जो है वो लगातार तेज है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।